नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में बात करेंगे 7 ऐसी गोल्डन हैबिट्स के बारे में जिन्हें एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर अपनी रोज की ट्रेडिंग में यूज करता है। और अगर आप भी एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं और इनमें से एक भी हैबिट आपके अंदर मिसिंग है तो तुरंत से उस हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन सभी हैबिट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये वो 7 गोल्डन रूल्स हैं जिनको यूज करके मैं भी एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बना हूं। और कहीं ना कहीं इन रूल्स को जानने के बाद आपको ये तो लगेगा कि यार हमको ये रूल्स तो हम सुने सुने से लगते हैं, देखे देखे से लगते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं, लेकिन अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और इन हैबिट्स को जानने के बाद, अपनी ट्रेडिंग में यूज करने के बाद ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग या ट्रेडिंग के किसी भी फॉर्मेट में सफल हो पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार सब्सक्राइब करना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 1 है बी अपॉर्चुनिस्ट। आपको हमेशा मौके की तलाश में रहना है। आप ट्रेडिंग के लिए कोई भी फॉर्मेट यूज करते हो, चाहे आप चार्ट पे ट्रेड करते हो, किसी पैटर्न पे ट्रेड करते हो, ऑप्शन चेन देख के ट्रेड करते हो, कैंडल स्टिक देख के ट्रेड करते हो, या फिर कोई इंडिकेटर के बेसिस पे आप ट्रेडिंग करते हो, आपको मौके की तलाश में रहना है। जब आपका सेटअप बनेगा, जब आपका पैटर्न कहेगा, जब आप जिस भी कैंडल स्टिक पे ट्रेड करते हो वो आपको बताएगी कि हाँ ट्रेड करना है, अब आपका सेटअप बन रहा है, आपको तभी ट्रेड लेना है। उससे पहले आपको ट्रेड नहीं लेना, चाहे प्राइस किसी भी दिशा में जाए। आपको ये नहीं सोचना कि मेरी गाड़ी छूट जाएगी। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे, अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करेंगे, देखिए हो सकता है कि आपको दिन में एक ही ट्रेड मिले, दिन में 2 ही ट्रेड मिले, लेकिन अगर आप अपने प्रॉपर सेटअप को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए, और आपका सेटअप प्रॉफिटेबल होगा, उसको आप बैक टेस्ट किया हुआ होगा, तो आपको उसके रिजल्ट दिखने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंटली आपको अपने सेटअप का वेट करना ही होगा, अपॉर्चुनिटी का वेट करना ही होगा। एक सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी मैं ट्रेड करूंगा, ये प्रण लेना होगा। और आप देखेंगे कि जब आप इस रूल को फॉलो करने लगेंगे तो आप जल्दी से मार्केट के जाल में फंसेंगे नहीं। और ये था रूल नंबर 1 जिसको आपको अपनी हैबिट के अंदर डालना ही होगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं। रूल नंबर 2, ऑलवेज फाइंड इमरजेंसी एग्जिट गेट, यानी कि एसएल। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले आपको उससे निकलने के लिए एसएल पता होना चाहिए। देखिए यही वो रूल है जो कि एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर को अलग बनाता है। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले एक प्रोफेशनल ट्रेडर उसमें सबसे पहले एसएल फाइंड आउट करता है कि यदि ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया तो मेरा एसएल क्या होगा। वो ये नहीं सोचता कि मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का लॉस होगा, वो ये सोच के चलता है, ये मान के चलता है कि इस ट्रेड में मेरा लॉस हुआ तो मैं कहाँ पे निकल जाऊंगा। एक प्रॉपर एसएल पता होने के बाद ही वो ट्रेड में एंट्री करता है। जबकि एक बिगिनर ट्रेडर क्या सोचता है, बिगिनर ट्रेडर सोचता है कि यार मेरा सेटअप बना, प्राइस भाग रहा है, तुरंत से एंट्री ले लो और मैं इतनी क्वांटिटी ले लूंगा तो मेरा इतने का प्रॉफिट हो जाएगा। वहां पे ये नहीं सोचता कि यदि प्रॉफिट नहीं हुआ तो, अगर ट्रेड मेरे दिशा में नहीं चला तो मुझे कितना लॉस होगा, मुझे कहाँ पे निकलना है, क्या मेरे पास एसएल रेडी है, मेरे पास इमरजेंसी एग्जिट गेट है जिससे अगर मैं इस ट्रेड में फंसूं तो मैं निकल सकूं। तो किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले आपको उससे निकलने का एसएल पता होना चाहिए, और ये आपकी खून में होना चाहिए, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो डाल लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि एसएल पता होने के बाद ही आपको किसी भी ट्रेड में एंट्री करनी है। अगर किसी ट्रेड में आपको एसएल नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए उस ट्रेड को, जाने दीजिए उस ट्रेड को, उसमें एंट्री मत कीजिए। लेकिन एसएल अगर मिल रहा है तो ही एंट्री कीजिए। विदाउट एसएल किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। इस बात को गांठ बांध लीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं। ये थे हमारा रूल नंबर 2 जो कि कोई भी एक सफल इंट्राडे ट्रेडर अपनी रोज की हैबिट में फॉलो करता है। रूल नंबर 3 है रिस्क रिवार्ड रेशो।
देखिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको एसएल पता लग गया। अब आपको उस ट्रेड को लेना है या नहीं लेना, इसको डिसाइड करेगा रिस्क रिवार्ड रेशो। मान लीजिए आपका 10 पॉइंट का एसएल है और टारगेट की अगर बात करें तो ऊपर 5 पॉइंट के बाद ही कोई रेजिस्टेंस का लेवल है, तो उस ट्रेड को आप मत लीजिए, छोड़ दीजिए उस ट्रेड को। उस ट्रेड को लेने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ऊपर 5 पॉइंट के बाद ही रेजिस्टेंस है या 8 पॉइंट के बाद ही रेजिस्टेंस है और 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो उस ट्रेड को लेने का क्या फायदा। हो सकता है उसमें आपको प्रॉफिट हो भी जाए तो, लेकिन एक रिस्क रहेगा कि 5 पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस का लेवल है या 8 पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस का लेवल है, तो उस ट्रेड को लेने में आपका रिस्क रिवार्ड रेशो सेट नहीं बैठेगा। आपको मिनिमम वो ट्रेड लेना है जहां पर रिस्क रिवार्ड रेशो मिनिमम 1:1 हो, यानी अगर 10 पॉइंट का एसएल है तो 10 पॉइंट ही मिनिमम आपको प्रॉफिट के होने चाहिए, तभी वो ट्रेड बनता है। अगर उससे कम का प्रॉफिट बन रहा है तो उस ट्रेड को लेने का कोई फायदा नहीं है। और ये था हमारा ट्रेडिंग का रूल नंबर 3। ये तीनों चीजें फाइंड आउट करने के बाद आपको चौथी चीज फाइंड आउट करनी है, पोजीशन साइजिंग। मान लीजिए आपको कोई भी ट्रेड मिल रहा है जहां पर रिस्क रिवार्ड रेशो मिनिमम 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है, तो आपको पोजीशन साइजिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करनी है, आपको पोजीशन साइजिंग डिसाइड करनी है अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग। मान लीजिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आप 1000 रुपये का लॉस ही सहन कर सकते हैं या इस ट्रेड में लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर 100 क्वांटिटी ही लेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि यार मेरे को 6000 का प्रॉफिट कमाना है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी लेके बैठ जाऊँ। आप उतनी ही क्वांटिटी लीजिए जिसको कि आप इजीली मैनेज कर सकें। आप ये मान के चलिए कि आपको इस ट्रेड में लॉस ही होने वाला है, तो मैं मैक्सिमम उतनी ही क्वांटिटी लूंगा जिस लॉस को मैं इजीली झेल सकूं। अब आए दिन रिटेलर क्या कहते हैं कि सर हमने बैंक निफ्टी ऑप्शन में इतनी 1000 क्वांटिटी ले ली या 5000 क्वांटिटी ले ली, अब मेरे को 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, 1.5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है और मेरी औकात नहीं है वो लॉस झेलने की, लेकिन मैं प्रॉफिट के लालच में वो मैंने क्वांटिटी ले ली और बाद में लॉस हो जाता है तो अपना सर पकड़ के रोते हैं, अपना माथा पीटते हैं। तो दोस्तों ये काम बिल्कुल नहीं करना है, आपको प्रॉफिट के लालच में नहीं आना है। आप ये मान के चलना है कि भाई इस ट्रेड में मुझे लॉस होगा ही होगा और हो सकता है, और उसी हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी को डिसाइड करेंगे। अगर आप 1000 रुपये का लॉस ले सकते हैं और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 100 क्वांटिटी लेंगे। आप 2000 का लॉस झेल सकते हैं वहीं पे, तो आप 200 क्वांटिटी ले लीजिए। इस हैबिट को अगर आप अपने अंदर फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही इजी तरीके से ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जोन में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि जहां पर आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा ना दोस्तों, तो प्रॉफिट तो अपने आप आ ही जाएगा। क्योंकि रिस्क आपको पता है, प्रॉफिट मार्केट आपको कितना देगी वो आपके हाथ में नहीं है। प्रॉफिट आपको कितना भी हो सकता है, लेकिन मार्केट आपसे कितना लेके जाएगी ये आप पहले से ही डिसाइड करके रखिए कि मैं इससे ज़्यादा मार्केट को नहीं देने वाला हूँ। और ये था हमारा रूल नंबर 4, जिसको अपनी हैबिट में डालने के बाद आप एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाएंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जोन में। अब रूल नंबर 5 को जानने से पहले दोस्तों आपको एक मूवी का डायलॉग याद दिलाना चाहूँगा। याद कीजिए, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में इमरान हाशमी अजय देवगन के पास जाता है और उसके पास जाकर कहता है कि मैंने अपना भगवान चुन लिया है। तो दोस्तों आपको भी शेयर मार्केट में अपना भगवान चुन लेना है, चूज योर गॉड, और यही है हमारा रूल नंबर 5। देखिए आप चारों तरफ हाथ पैर मारते रहेंगे, आप सोचेंगे यार मैं बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर लूँ, मैं निफ्टी भी ट्रेड कर लूँ, मैं कोई कमोडिटी भी ट्रेड कर लूँ, मैं स्टॉक भी ट्रेड कर लूँ, मैं चारों तरफ नज़र बना के रखूँ, मैं यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लूँ, मैं यहाँ पे भी सेटअप पकड़ लूँ, मैं इसमें भी ट्रेड कर लूँ, मैं उसमें भी ट्रेड कर लूँ। तो फाइनली होगा क्या, आप किसी एक चीज़ पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएंगे और उसके प्राइस बिहेवियर को आप समझ नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली आप ज़्यादातर समय उस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस खाएंगे। देखिए दोस्तों, हर कोई भी स्टॉक हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे ऑप्शंस हो, स्टॉक के ऑप्शंस हो, चाहे इंडेक्स के ऑप्शंस हो, हर एक का एक अलग अलग ट्रेडिंग बिहेवियर होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ परफॉर्म करती है। ऐसा नहीं है कि आपका एक सेटअप अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में चल रहा है, यानी कि आपने एक सेटअप बनाया जो कि बैंक निफ्टी में काम करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेटअप निफ्टी में भी काम करेगा या स्टॉक के ऑप्शंस में भी काम करेगा या इक्विटी इंट्राडे में भी काम करेगा। ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपका वो सेटअप पर्टिकुलर उसी चीज़ में काम करे जिस चीज़ के लिए आपने उसको डेवलप किया है। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप इंट्राडे में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो चूज़ योर गॉड, आपको अपना भगवान चुनना होगा। उस चीज़ पे आपको अपना हाथ बैठाना होगा जहाँ से आप प्रॉफिट
अर्न करना चाहते हैं, वो बैंक निफ्टी भी हो सकता है, वो निफ्टी भी हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक भी हो सकता है, या फिर कोई कमोडिटी भी हो सकती है। अगर आप इक्विटी में करना चाहते हैं तो आप अपने 8-10 स्टॉक की लिस्ट बना लीजिए, उनको रेगुलर वॉच करिए, उन्हीं में ट्रेड करिए। इससे क्या होगा कि आप उनके प्राइस बिहेवियर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने अपोनेंट को पता होना चाहिए कि आप किस अपोनेंट के खिलाफ अपना मैच खेलेंगे। तो रूल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको उस चीज को फाइंड आउट करना ही होगा जहां से आप रेगुलर बेसिस पर इंट्राडे प्रॉफिट बना सकें। हमारा रूल नंबर 6 है डोंट बी ग्रीडी, ऑलवेज बुक प्रॉफिट टाइमली। इस रूल का मतलब ये है दोस्तों कि आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है। आपको हमेशा ये नहीं मान के चलना कि यार मैं तो 1:2 ही बुक करूंगा, मैं तो 1:3 ही बुक करूंगा, उससे पहले अगर ऐसा आता है तो आ जाए। मार्केट आपको प्यार से, खुशी से, इजीली जो दे रहा है, आपका मोमेंटम ब्रेक हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप सोचेंगे कि नहीं यार मैं तो 1:2 से पहले नहीं निकलूंगा, तो आपको मार्केट हर बार वो नहीं देने वाला। आपको मार्केट ज़्यादातर टाइम फिर आपका स्टॉप लॉस ही लेके जाएगा। आपको मार्केट 1:1 बहुत ही इजीली दे देगा। लेकिन दोस्तों ऑपरेटर को भी पता है कि अधिकतर ट्रेडर एसएल फाइंड आउट करने के बाद या ट्रेडिंग फाइंड आउट करने के बाद यूट्यूब पे क्या सिखाया जा रहा है कि 1:2 ही बुक करना है, 1:3 ही बुक करना है। तो 1:2 1:3 तो इजीली आएगा नहीं, और मार्केट 1:1 देने के बाद वहां से घूम के आपका एसएल हिट कर देगा। तो एसएल लेने से बढ़िया है कि मार्केट आपको एटलीस्ट 1:1 या 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा देने के बाद अगर टर्न होता है तो वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एसएल देने से तो अच्छा है ना दोस्तों कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। छोटा छोटा प्रॉफिट मिला के वही प्रॉफिट बड़ा बन जाएगा। आप अगर एक ही दिन में मुर्गी का पेट फाड़ के सारे अंडे निकालना चाहोगे तो मुर्गी मर ही जाएगी। अल्टीमेटली फिर आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे इंट्राडे में, आपको लॉस ही होने वाला है दोस्तों। क्योंकि मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये सीख लिया है, ये चीज़ें कर करके सीख लिया है। मैं इंट्राडे स्टॉक में मैंने मल्टीपल टाइम्स ट्रेड किया है, और वहाँ पे एसएल 1:1 के बाद 1:1 एसएल होता है और 1:1 प्रॉफिट का टारगेट बहुत ही इजीली आ जाता है। लेकिन इंट्राडे स्टॉक्स में 1:2 का टारगेट जल्दी से नहीं आता। हाँ, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, आप इतने प्रोफेशनल हैं कि आप निफ्टी में ट्रेड कर पाएँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर पाएँ, तो फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो आपको 1:1 1:2 1:3 मिल सकता है, ईजिली मिल जाता है। हर बार नहीं मिलता, लेकिन एटलीस्ट आपको 1:2 का टारगेट ईजिली मिल जाता है ना। लेकिन अगर आप वही चीज़ स्टॉक पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि यार मेरे को 1:2 चाहिए या 1% रिटर्न चाहिए, तो भाई मेरे हाथ जुड़वा लो। इंट्राडे स्टॉक्स में अगर आप कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं, तो 0.5% का टारगेट, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 0.5% का टारगेट, 0.7% का टारगेट बहुत ही अच्छा है। लेकिन वहीं आप ऑप्शन में अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे 10% 20% आपके कैपिटल जो आपने डिप्लॉय कर रखी है वहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो प्रॉफिट का टारगेट आपको अपने जो भी पर्टिकुलर आपने कमोडिटी है या स्टॉक्स हैं या इंडेक्स हैं जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लेकिन प्रॉफिट आपको बुक करना आना चाहिए। आपको ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है कि यार नहीं मेरे को तो मार्केट पता लगा आपका सेकंड टारगेट की तरफ जाने के लिए रेडी नहीं है, फर्स्ट टारगेट पे रिजेक्शन ले रहा है, और आप जो है खूंटा गाड़ के बैठे हैं कि यार मैं तो जो है 1:2 ही लूँगा, तो वो मार्केट में नहीं चलेगा। इंट्राडे में अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। और ये था हमारा गोल्डन रूल या हैबिट नंबर 6। रूल नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, वो है डोंट बी टेस्ट प्लेयर इन अ इंट्राडे। इस रूल का मतलब ये है कि दोस्तों आपको इंट्राडे में टेस्ट मैच की तरह नहीं खेलना है कि यार आप एक ट्रेड में घुस गए तो पूरे दिन उसी में बैठे रहेंगे। आपको इजीली जो मिल रहा है फटाफट से लीजिए, अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और ट्रेड से बाहर होइए। क्योंकि अगर आप ट्रेड में ज़्यादा देर तक बने रहेंगे तो फिर ये तो पक्की बात है कि उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। मार्केट घूम फिर के या तो आपके ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगा, और अगर आपने वहाँ पे एसएल ट्रेल नहीं किया होगा तो वहाँ पे आपका एसएल भी खा जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो कि इंट्राडे में वो ये है कि किसी भी पोजीशन को बहुत ही लंबा कैरी मत कीजिए। इससे कैरी से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई पोजीशन बनाई 9:30-10 बजे के आसपास, और आपको विद इन 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर उसमें आपको 1:1 का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन वहीं पर आपको दिख रहा है कि यार ये
स्टॉक यहाँ पे होल्ड कर रहा है, पहले टारगेट के पास वो वहाँ पे पैटर्न बना रहा है, होल्ड कर रहा है, और वो यहाँ पे ब्रेकआउट दे के सेकंड या फिर थर्ड टारगेट की तरफ जा सकता है, तो वहाँ पे पूरे दिन का वेट मत करिए। आपका मोमेंटम ब्रेक हो रहा है इंट्राडे में, तो आप प्रॉफिट काट के निकल जाइए। फिर वहाँ पे सेकंड अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो वहाँ पे आप छोटा सा ऐसे लगा के दोबारा से एंट्री कर लीजिए सेकंड टारगेट के लिए या थर्ड टारगेट के लिए। लेकिन पहले जो मिल रहा है उसको लेना सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे ना दोस्तों, तो 10 में से 8 बार या 9 बार मार्केट आपसे वो प्रॉफिट रिटर्न ले लेगी और घूम फिर के उसी लेवल के आसपास आ जाएगी जहाँ पे आपने वो ट्रेड बनाया होगा। तो उससे अच्छा है कि उस प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है, देखिए, बाद में आपको रिग्रेट होगा कि यार मैंने बुक कर लिया, ये तो स्टॉक मैंने यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया और ये स्टॉक तो उसके बाद 50 रुपए का और प्रॉफिट दिया। देखिए, आपको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि 10 में से 9 बार, 9.5 बार तो वो मार्केट घूम के आएगा ही। किसी एक ट्रेड में आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉफिट बुक कर लें और वहां से वो 2 गुना 3 गुना आपका प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन आप अगर उस चीज को अगले ट्रेड से कंपेयर करेंगे ना, तो अल्टीमेटली आप लॉस में ही रहेंगे। आपको पहले के ट्रेड से इस ट्रेड को कंपेयर नहीं करना है। आपको इजीली जो प्रॉफिट इंट्राडे में मिल रहा है उसको लीजिए और शांति से बाहर बैठिए, और अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने 9 बजे ट्रेड बनाया और मेरा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है और यार मैं तो खूंटा गाड़ के बैठ गया कि नहीं, आज तो 3:30 बजे मैक्सिमम प्रॉफिट लेके ही काटूंगा। तो दोस्तों, वो तो 20-50 ट्रेड में से किसी एक दिन होगा कि 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक वो 10% का रिटर्न, 5% का रिटर्न इंट्राडे स्टॉक्स में बन गया। नहीं तो 90% ऑफ द टाइम मार्केट वापस घूम फिर के आपका एसएल हंट करा देगी। या फिर मान लीजिए आप अगर प्रॉफिट को ट्रेल भी कर रहे होंगे, कैंडल टू कैंडल अच्छा कर रहे होंगे, तो ठीक है, अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेल कर रहे होंगे, किसी स्विंग लो के नीचे लगाया होगा, तो मार्केट आपका आधा प्रॉफिट लेके चला जाएगी। तो उस आधा प्रॉफिट देने से अच्छा है कि टाइमली पहले टारगेट या जो भी इजीली टारगेट को ब्रेक करने के बाद मिल रहा हो वो लीजिए और मार्केट से शांति से बाहर हो जाइए। क्योंकि हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो इजीली मिलता है ना दोस्तों, उसको लेके मार्केट से बाहर हो जाता है और फिर देखता है कि वहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, पहले रेजिस्टेंस पे या दूसरे रेजिस्टेंस पे, और वहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी बनती है तो फिर से ट्रेड लेता है। तो ये थे वो 7 हैबिट्स जो कि कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में फॉलो करता है। और अगर आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके साथ ये होता है या नहीं होता, और इन रूल्स को आप फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।